देहरादून के सहसपुर ब्लॉक स्थित सांसद आदर्श ग्राम हरियावाला कला में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकांश का मौके पर ही समाधान कराया। शिविर में विभिन्न विभागों की योजनाओं के माध्यम से कुल 357 लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा 159 लोगों की स्वास्थ्य जांच कर निःशुल्क दवाएं वितरित की गई। तो वहीं सांसद नरेश बंसल ने ग्राम पंचायत में सामुदायिक भवन निर्माण की घोषणा करते हुए बताया कि गांव के लिए 75 लाख रुपए की लागत से विलेज डेवलपमेंट प्लान तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत सोलर लाइट, आंगनबाड़ी भवन, सुरक्षा दीवार, तालाब सौंदर्यीकरण, ओपन जिम, कृषि और औद्योगिक योजनाएं सहित कई विकास कार्य स्वीकृत किए गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति के साथ विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति के साथ विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। रोजगार और आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्य दिवस बढ़ाकर 125 दिन किया गया है और भुगतान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया गया है। किसानों को, गांवों को विकसित करने के लिए 16 दिसंबर 2025 को भारत की दोनों संसद के दोनों राज्यसभा और लोकसभा ने एक बिल पारित किया, विकसित भारत जी राम जी, जिसका अर्थ है विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन गारंटेड। इसमें तीनों का समावेश है। मनरेगा पहले से जो चल रही थी, नरेगा, मनरेगा, उसमें जो भ्रष्टाचार था उसको समाप्त करते हुए मजदूरों की मजदूरी समय पर मिले, मजदूरी का पीरियड बढ़े, ये सब इसमें किया गया है। जैसे मनरेगा में पहले 100 दिन की मजदूरी मिलती थी, अब वो काम 125 दिन तक मिलेगा। इसी प्रकार किसानों को कटाई और बुआई के समय रबी और खरीफ में मजदूर उपलब्ध नहीं होते थे क्योंकि मनरेगा के काम चलते थे। तो जब किसानों की ज़रूरत होगी फसल के समय में, ऐसे 60 दिन तक साल में इस योजना का काम नहीं होगा, जिससे किसानों को मजदूर सुलभता से मिल सके।